देखो, इसमें मैं बताऊं इससे ज्यादा जनता बताएगी इस घटनाक्रम के बारे में। और जो आपने देखा होगा उदयपुर दिशा की बैठक, डूंगरपुर दिशा की बैठक, उस बैठक में मैं अध्यक्ष हूं, वो सह अध्यक्ष हैं। एक चीज ये कॉमन सभी के जानकारी में होता है कि जो सत्ताधारी नेता होता है वो हमेशा बैठक या सदन को सफल बनाने का प्रयास करता है, और जो विपक्ष में व्यक्ति होता है वो हमेशा मुद्दों को लेकर हंगामा करता है और बैठक को मतलब विफल बनाने का प्रयास करता है। सत्ताधारी व्यक्ति होता है वो बैठक को सफल बनाने का प्रयास करता है, और विपक्ष वाला बैठक को विफल बनाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, मैं बैठक को सफल बनाने का प्रयास कर रहा था, वो बैठक को विफल बनाने का प्रयास कर रहा था। इनको यह भी नहीं पता है कि मैं सत्ता पक्ष से हूं कि विपक्ष से हूं, यह भी उनको आइडिया नहीं है। ये अधिकारी वर्ग से आए हैं, न कभी वार्ड पंच रहे, न कभी सरपंच रहे, न कभी प्रधान रहे। भाजपा के कई लोग हैं जो बेचारे ग्राउंड लेवल पे काम किया है, 20-25 साल तक काम किया है। उनको कन्विंसिंग पावर, इनको जनता के मुद्दे कैसे उठाने, एक नेता की छवि, नेता की कार्यप्रणाली कैसी होती है, उन लोगों को पता है। वो अधिकारी वे में काम करने का सोचते हैं, वो ठीक नहीं। उनको कंफ्यूज थे वो कि मैं सत्ता पक्ष हूं कि ये मैं, हम किसी मुद्दे को उठा रहे, वो कह रहे मोदी जी की आवाज है, हम कह रहे हैं कि हम संवैधानिक प्रावधान, वो कह रहे हैं कि आप अंबेडकर का विरोध करो। मतलब जो कोई सेंस ही नहीं है। 2 बार उन्होंने चप्पल निकालने का प्रयास किया, वीडियो में आ रहा है। उम्र दराज है, वो 60 साल की आसपास की एज होगी, मैं तो 32 साल का युवा में हूं, तो गुस्सा मुझे आना चाहिए, बौखलाहट मेरे अंदर होनी चाहिए क्योंकि मैं युवा हूं। लेकिन वहां उल्टा दिख रहा था, सत्ता की भूमिका मैं निभा रहा था, उम्र दराज की भूमिका भी मैं निभा रहा था, वो जो युवाओं की भूमिका निभा रहे थे, बौखलाहट वाली भूमिका निभा रहे थे। तो आज इस क्षेत्र के अंदर बौखलाहट आई है। हमने कहा है कि मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मन्नालाल जी से हो, अर्जुन जी से हो, बामणिया जी से हो, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आपकी जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली पे भारत आदिवासी पार्टी सवाल करेगी। सत्ता पक्ष के लोगों को जानना जरूरी है। आप देश की पॉलिटिक्स को समझो, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझो। आज बाबूलाल जी मंत्री बने हुए, सांसद बने हुए, उनको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। अगर व्यवस्था के बारे में पता होता तो विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका तार्किक जवाब देना चाहिए। विपक्ष का काम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि सत्ताधारी लोग हैं उनकी कमियों को उजागर करना। अब हम उनकी कमियों को उजागर करते तो उनको विरोधी बनाते, और विरोधी बना के हमको लांछन लगाते। आपने आज तक देखा होगा यहाँ के सत्ताधारी नेता, अगर हमने कहा कि आपने ये गलती की तो उसका जवाब नहीं देंगे, ये उल्टा हम पे दूसरा आरोप लगाएंगे। हम कहेंगे कि 1500 करोड़ लैप्स हो गया, ये कहेंगे तुम ईसाई हो। हम कहेंगे ये अरावली जारी है, वो कहेंगे तुम हिंदुओं का विरोध। मतलब हर चीज को धर्म से जोड़ने का हमारी जो आइडियोलॉजी है, मैंने कई बार कहा है। लेकिन सत्ता का जो वास्तविक मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा उनका प्रयास रहा है। उनको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है। सत्ताधारी लोगों को विपक्ष के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को तार्किक रूप से जवाब देना को समझने की आदत डालनी चाहिए उनको। रावत जी ने कहा है कि आपने भाषा का प्रयोग किया और आपके विधायक ने उनको बाहर निकालने की जरूरत थी। देखो, मैंने जो कहा, कोई प्री प्लान आता है, माइंड सेट होके आता है, तो उसके माइंड में वही चीज चलती है। मैंने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम शब्द कोई अपमानित शब्द नहीं है। हमारी भीली भाषा लॉन्गेस्ट में कहते हैं तमे हो करा करो, तमे से शब्द शुरू होता है। तो मैंने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरे को तू बोल रहे हो। मैंने तुम कहा जिसको तू बना दिया। वो चप्पल निकाल रहे हैं तो हमारे विधायक जी ने कहा कि लड़ाई करनी तो बाहर आ करो, स्वाभाविक है। क्या सदन है, आपको लड़ाई करने का शौक है तो बाहर आके करो, स्वाभाविक वो बात बोली हमने। आपके उल्टे हाथ में पेन था, आपने पेन सीधे हाथ में लिया। पेन को उल्टे हाथ में सीधे हाथ में लेना, तो पेन उल्टा था सीधे हाथ में ही लेंगे। तो उनका देखो, कहीं कुछ भी कहे, लेकिन जनता देख रही है, जनता ने ब्रीफ किया, कौन सही है कौन गलत है वो सारी जनता देख रही है, समझ रही है। उसका जवाब भी आने वाले समय में लोगों को मिलेगा।